मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के बारे में बताता हूं और एक खुशखबरी आपको सुनवाता हूं मेरे अजीजों। तो बने रहना, वीडियो को प्ले कर ही दिया तो मुकम्मल जानकारी लेकर के जाना, खुशखबरी भी सुन के जाना और मुफ्ती साहब की रिहाई के बारे में भी जान के जाना। मेरे अजीजों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। मैं कहीं बाहर आया हुआ था, इसलिए मेरे अजीजों अभी कार में बैठ के मुझे आपको अपडेट देनी पड़ रही है। हम हर रोज़ 10 बजे अपडेट हमारी आ जाती है, कभी कभी शाम को भी हम अपडेट देते हैं, आपको कलाम भी पढ़ कर सुनाते हैं, इस्लामिक सवाल जवाब भी हम आपसे करते हैं। तो आप मेरे भाइयों और मेरी बहनों बने रहना। और मुफ्ती साहब की रिहाई के ताल्लुक से मैं आपको एक खबर देने के लिए जा रहा हूँ। एक भाई की कमेंट देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। क्या अफसोस हुआ, इंशाल्लाह उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूँ मुफ्ती साहब के बारे में। मेरे भाई मेरी बहनें बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई मुफ्ती साहब का क्या रहा, कोर्ट में उनकी हाजिरी हुई, क्या रहा, क्या फैसला रहा। मैं आपको बता दूं, मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जिस ग्रुप का नाम है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मिशन इंडिया। उस ग्रुप में मेरे पास कल की खबर का मैसेज आया और खुशखबरी भी आपको भी बताने वाला हूँ कि खुशखबरी क्या आती है, ध्यान से सुनते रहना। तो जो ग्रुप में मेरे पास मैसेज आया मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कल मंगलवार में मुफ्ती साहब की कोर्ट में हाजिरी हुई, उसके बाद में क्या मामला पेश आया सुनिए ध्यान से। आज बरोज मंगल गुजरात के जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कोर्ट में पेशी हुई, जहां हमारे एडवोकेट ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने मुफ्ती साहब के लिए 1 दिन की पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया है। एक बात यहां पर मैं आपको और बता दूं कि पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड के लिए कहा था, लेकिन मुफ्ती साहब को सिर्फ 1 दिन के लिए कहा गया कि 1 दिन की कस्टडी में और रहेंगे। इंशाल्लाह दुआ करें, आज बुधवार है, आज जो तारीख है वो 7 फरवरी है मेरे अजीजों। दुआ करें आज या कल तक कोई फैसला जो भी आए मेरे अजीज मुफ्ती साहब के हक में आए। अल्लाह से दिल की गहराई से दुआ करें, मैं रोज बता रहा हूं मेरे अजीज। आगे इसमें मैसेज दिया गया है पूरी आवाम के लिए, पूरी कौम के लिए। सुनिए कि आप ऐसे हालात में सब्र से काम लें, कानून को अपने हाथ में बिल्कुल ना लें, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और नुसरत पर भरोसा रखें। अय है सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अगर मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखे तो इंशाअल्लाह हर उसका बिगड़ा काम हो सकता है। मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान बन जाए तो मेरे अज़ीज़, ईमान वाला सच्चा मुसलमान बन जाए तो। अब खुशखबरी सुन के जाइए, खुशखबरी क्या है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं, उसके बाद में हो सकता है कि मैं 2-3 शेर कलाम के भी पढ़ूं। जो मैंने सवाल आप लोगों से किया था उस सवाल का जवाब मैं आज नहीं दे रहा हूं, इंशाअल्लाह उसका जवाब मैं कल दूंगा। जो लोग मुझे रोजाना देखते हैं आपका दिल से शुक्रिया, जो भाई पहली बार आए हो आपका भी दिल से शुक्रिया। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना इंशाअल्लाह, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इस समय पता लगता है कि कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं। तो देखिए वीडियो में आपको दिखाने के लिए आ रहा हूं, हो सकता है कि इससे पहले आपने वीडियो देख ली हो, लेकिन इस खुशखबरी को आप सुन के जाएं कि उलमा इकराम किस कदर मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्ट में आ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में ही कुछ बात कहना, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। हम अमन पसंद हैं जी, उनसे मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेशक। और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें जिसने दिल्ली में ये कहा था उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया। ये जो और बकते रहते हैं इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना ही नहीं। ये भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। बेशक बेशक। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे बातिल। आप सुनते रहना। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे बातिल। बेशक। मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते। अल्लाह। इत्तेहाद उम्मत आज इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं हमारे बड़े उलमा, तमाम मकातिबे फिक्र के लोग मिलकर सर जोड़कर इसके हवाले से बात करते हैं कि आज सियासी तौर पर हमारा इत्तेहाद कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इत्तेहाद उम्मत और इंज़िमाम उम्मत, इन दोनों चीजों को अलहदा किया जाए। देवबंदी मकतबे फिक्र के हैं, अपने अकीदे के मुताबिक वो रहें। बरेलवी मकतबे फिक्र के हैं, अपने अकीदे के मुताबिक रहें। बिल्कुल सही। लेकिन इत्तेहाद उम्मत बनाम सियासत एक प्लेटफॉर्म पर अगर हम नहीं खड़े होंगे तो याद रख लीजिए ये तो शुरुआत है, ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा। हम सलाम पेश करते हैं उन उलमा, उन मशाइख, उन अकाबिरीन को जिन्होंने खुलकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सपोर्ट किया है। अभी देखिए एक प्रोग्राम में सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला ने खुलकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सपोर्ट किया है। ना छोड़ा तो उनकी लाशें भी मदीने कभी नहीं आई। हाय हाय हाय, क्या बात है मियां, वाह वाह। ये बात इस वजह से कर रहा हूँ, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं,
मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी वाह 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 जो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, जी जी हाय हाय सब उनके साथ हैं। लब्बैक या हर हाल में रसूल साथ हैं। अल्लाह। वाह। एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। बेशक और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो, जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं। वाह 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 समझ आ रही नहीं आ रही है? बेशक। उन्होंने जो कुछ कहा, तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, जी। तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, जी हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं। बेशक 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 मानते रहेंगे हमेशा, बेशक इंशाल्लाह मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बिल्कुल सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, आमीन सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सभी मुसलमान उसके साथ हैं। सारे मुसलमान उनके साथ हैं बेशक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह सारे लब्बैक, मुसलमान लब्बैक, सारे लब्बैक, मुसलमान उनके साथ हैं लब्बैक, बेशक लब्बैक, 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 अल्लाह अपने हबीब के लब्बैक, सदक़े में लब्बैक, जल्द से जल्द उनको रिहाई अता फरमाए। बैठ जाइए। इसी तरह एक देवबंदी मकतबे फिक्र के आलिम ने जी अपने प्रोग्राम में खुलकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सपोर्ट किया, नाम लेकर सपोर्ट वाह। किया है। बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन जी कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया ओहो कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे ओहो। हैं, आपने किसका अपमान किया है। अच्छा सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, जी शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। जी। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है, जी उसको नहीं पकड़ा जाता। नहीं पकड़ा जाता उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। जी। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे बिल्कुल। तो आपको पता चलेगा कि बेअनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। जी हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? बिल्कुल होना चाहिए। सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। जी एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। जी। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिलमुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। जी जी बिल्कुल सही। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि खानकाहों से निकलकर हम उस मर्द मुजाहिद के लिए खड़े हों कि जिसके एक बयान से
کہ جس میں نہ کسی کا نام لیا نہ کسی کو ٹارگٹ کیا, اس کے سیاق و سباق کو کاٹ کر صرف چند منٹ اور سیکنڈ کی کلپ لگا کر یہ کہا گیا کہ بہو سنکھیک سماج کو وہ گالی دیتا ہے, وہ دھمکی دیتا ہے, اور پھر اسی بیس پر اسے گرفتار کیا گیا. اگر ہماری آوازیں اسی طرح گنگ رہی, ہم نے بلند ببانگ دوحل اپنی آواز کو بلند نہ کیا, ہر پلیٹ فارم سے آواز نہ اٹھائی, تو پھر اسی طرح منتشر رہے, تو یاد رکھ لیجئے کہ ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کرتا رہے. جیسے آج تم ان کے لیے خاموش ہو, اسی طرح تمہارے لیے پوری امت خاموش رہے گی. جب اپنے اوپر آئے گا تب ہر کسی کو احساس ہوگا کہ کاش یہ عمل ہم پہلے کر لیے ہوتے, کاش یہ کام ہم نے پہلے کر لیا ہوتا. آج ضرورت ہے کہ اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کی رہائی کا پرزور ہم مطالبہ کریں. بالکل صحیح میسج دیا آپ نے ماشاءاللہ. عزیزو, ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ جنگ میں کود جائیے آئیے, لیکن آپ اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھا سکتے ہیں نا عزیزو. تو سب ایک ساتھ مل کر جب ایک حق کی آواز کو اٹھائیں گے نا انشاءاللہ تعالی, تو ہمیں کامیابی بھی ملے گی میرے عزیزو. ہاں, ہمیں کہیں فساد نہیں کرنا, ہمیں کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا میرے عزیز. ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی کہ ایک طرف تو کوئی کچھ بھی کہتا رہے, اس کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں ہے, اور ایک طرف دیکھ لیا کہ یہ داڑھی ٹوپی والا ہے تو اس کے خلاف, جبکہ کسی کا انہوں نے نام بھی نہیں لیا میرے عزیزو, پھر بھی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا. تو عزیزو, آج متحد ہونے کی ضرورت ہے. تو میرے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ علماء اکرام نکل کے آ رہے ہیں مفتی سلمان اظہری کی سپورٹ میں, ان کے لیے بیان کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد رہائی عطا کر دے مولا. جو کمنٹ آئی تھی ایک بھائی کی, میں آپ سے کہہ رہا تھا شروع میں کہ ایک بھائی کی کمنٹ آئی ہے, اس کو دیکھ کر بڑا مجھے افسوس ہوا ہے. کمنٹ میں پتا کیا کہا کہ سلمان بھائی آپ تو اظہری صاحب کے نام پر ویوز لے رہے ہیں. بھائی الحمدللہ میرے 8 لاکھ کی یوٹیوب پر فیملی ہو چکی ہے. میں کوئی بھی نعت شریف پڑھ کر ڈالوں گا یا کچھ بھی کوئی اپڈیٹ دوں گا روزانہ 10 بجے, میں 1 سال سے دے رہا ہوں, تقریباً 2 سال سے 10 بجے میری ویڈیو آتی ہے. تو جب میرے 8 لاکھ سبسکرائبر ہیں, فیملی ہے میری یوٹیوب پر, تو کیا اس میں سب 20-30 ہزار 50-60 ہزار 1-2 لاکھ لوگ دیکھیں گے نہیں 8 لاکھ میں؟ نہیں دیکھیں گے ویڈیو کو؟ بھائی ضرور دیکھیں گے. میرے بھائی میری بہنیں جڑے ہوئے, ہم سب بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ کون ہوتے ہوئے کہنے والے کہ آپ کو مفتی سلمان اظہری کے نام پر ویوز چاہیے؟ اللہ گواہ ہے میرے عزیز, اور جب اللہ کو گواہ بنا لیا جاتا ہے نا میرے عزیزو, تو بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, اور پھر جھوٹ بولے گا اللہ کو گواہ بنا کر جھوٹ بولے گا تو بڑا معاملہ خراب ہے. ہاں اللہ گواہ ہے میرے عزیزو. کل مغرب کی نماز کے بعد میں میرے آنسو نکل رہے تھے, مفتی سلمان اظہری صاحب کی طرف کو میرا دھیان گیا اور میری آنکھوں سے اچانک آنسو آ گئے میرے عزیزو. یہ محبت کی بات ہے. رہی بات اپڈیٹ کی, میں اپڈیٹ یوں دے رہا ہوں, میرے بہت سارے بھائی بہنیں مجھ سے جڑے ہوئے ہیں, تقریباً لاکھوں کی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں. وہ مجھے واٹس ایپ پر میسج ڈال رہے ہیں, مجھے کال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا کیا رہا, ان تک میں اپڈیٹ پہنچا رہا ہوں, اور ان سے الگ اور لوگ بھی دیکھتے ہیں. پھر تو اس میں غلط کر رہا ہوں, مجھے ویوز چاہیے. بھائی ویوز تو میں نہیں بھی ڈالوں گا, اپنے خالی نعت شریف بھی پڑھ کر ڈالوں گا, تو ویوز تو الحمدللہ آئیں گے, پھر بھی آئیں گے, لوگ دیکھیں گے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی کمنٹ کرنے سے پہلے. ابھی مفتی صاحب کے تعلق سے جو خبر میرے سامنے آئی تھی, میں نے وہ آپ کو بتایا. 1 دن کی ان کو اور پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا ہے. ان کے لیے بالخصوص دعا کرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو رہائی عطا فرمائے, آمین. 2 شعر سن لیجیے آخر میں, اور دعاؤں سے نوازیے گا انشاءاللہ تعالی. اور مفتی صاحب کے لیے بالخصوص دعا کریں. غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں, وہاں بھی حالات بڑے خراب ہیں میرے عزیزو. سنیے. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو, جب جان لبوں پر ہو, تو تم سامنے آ جانا, بے خود کیے دیتے ہیں, اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو, اور نظرانے کا نظرانہ, درشن
दर्शन का तो दर्शन हो और नजराने का नजराना, आदिल मैं तुझे रख लूं। मेरे अजीजों, आज आवाज जो है साथ नहीं दे रही है, इंशाल्लाह किसी और दिन इस कलाम को पूरा पढ़ूंगा। दुआओं में याद रखें, बिलखुसूस मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह रिहाई नसीब फरमा दे, जल्दी अल्लाह रिहाई नसीब फरमा, अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े में जल्दी उनको रिहाई नसीब फरमा दे। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।